कराची की सड़कों पर रात के सन्नाटे ने जैसे शहर को वीरान कर दिया था। एक गली के मोड़ पर एक बिजली का खंभा हल्की पीली रोशनी फैला रहा था। उसी रोशनी के नीचे फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक दुबला पतला इंसान खाली आंखों से आसमान को ताक रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, टूटन थी और एक ऐसी मायूसी जिसे कोई छू नहीं सकता था। वो था फैजान, वो शख्स जिसे आज की दुनिया भिखारी कहती है, लेकिन एक वक्त था जब वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई, और खुद भी कुछ बनने का सपना देखा करता था। हर दिन की तरह उस सुबह भी उसकी आंख खुली तो सामने वही नजारा था, कचरे के ढेर, धुएं से भरी हवा और आसपास की बेजान उदासी। उसका बिस्तर प्लास्टिक के टुकड़ों से बना था और चादर एक पुरानी बोरी का टुकड़ा जिसे वो सीने से लगाकर सोता था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उस एक जुमले के पीछे जितना दर्द छुपा था वो कोई नहीं समझ सकता था। फैजन जब सिर्फ 10 साल का था, उसके अब्बू हैदर एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। वो मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन गरीब थे। एक दिन फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई और हैदर उसी आग में झुलसकर इस दुनिया से चले गए। घर का अकेला सहारा चला गया। अम्मी ने कुछ दिन कपड़े सिलकर घर चलाने की कोशिश की, लेकिन गरीबी, तकलीफ और फिर एक दिन बीमारी ने उन्हें भी हमेशा के लिए छीन लिया और फैजान सड़कों पर आ गया। शुरुआत में उसे ये उम्मीद थी कि कोई रिश्तेदार आएगा, कोई उसे ले जाएगा, शायद कोई उसे पहचान लेगा। लेकिन वक्त बीतता गया और वो उम्मीद भी कचरे के ढेर के नीचे दब गई। अब वो पूरे शहर में भटकता था, कभी किसी ठेले वाले के पास बर्तन धोता, कभी कचरे से लोहे और प्लास्टिक के टुकड़े बीनकर बेचता। लोग उसे हिकारत से देखते, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप झेलता। सिर्फ एक बच्चा था जो हर शाम उसे एक रोटी लाकर देता था। उसका नाम था हमजा। चाचू, आप मेरे अब्बू जैसे लगते हो। जब हमजा ये कहता तो फैजान की आंखें भर आती। उसके दिल में कुछ टूटता, जैसे कोई बीता हुआ रिश्ता आवाज दे रहा हो। उसके पास सिर्फ 2 चीजें थी, एक पुराना बस्ता जिसमें वो अपनी छोटी मोटी कमाई रखता था और एक फटी हुई तस्वीर जिसमें वो अपनी मां के साथ खड़ा था। वो तस्वीर उसके दिल की आखिरी धड़कन की तरह थी। जब कभी टूटने लगता वो उसे देख लेता। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। वो सदर के इलाके में कचरा बीन रहा था। गर्मी इतनी थी कि पसीना आंखों तक पहुंच गया, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद आज कुछ खास मिल जाए। तभी उसकी नजर एक कचरे के ढेर में आधे दबे लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा मामूली नहीं था, उस पर धूल और मिट्टी जमी थी, मगर किनारों पर लोहे की पट्टियां और एक अजीब निशान बना था, एक आंख और उसके चारों ओर एक तीर। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से पूछा और ध्यान से उस डिब्बे को बाहर निकाला। डिब्बा भारी था, ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कोई रहस्य छुपा हो। वो डिब्बा लेकर पास के एक सुनसान पार्क में चला गया, जहां वो अक्सर रातें बिताया करता था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे जैसे कुछ बहुत बड़ा खुलने वाला हो। उसने धीरे से ताला तोड़ा और अंदर झांका। डिब्बे के अंदर थी एक पुरानी डायरी, एक पुराना नक्शा और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा जिसमें कुछ गहने जैसी चीजें थीं, शायद सोने की। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट अब भी साफ थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मेरी कहानी सुनने वाला कोई आखिरकार आ गया है। मैं वो हूं जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत जमीन में छुपा दी। उस दिन जब मेरा जमीर चिल्ला उठा कि ये दौलत मेरी नहीं, मैंने सब कुछ छुपा दिया। लेकिन अब शायद वक्त है कि कोई उसे ढूंढे, कोई जिसका दिल सच्चा हो। फैजान जैसे कुछ पल के लिए जम गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या ये किसी खजाने की बात है? नक्शा पुराना था, लेकिन उस पर जगहों के नाम अब भी साफ थे। एक खास जगह का नाम लिखा था, मंगो पीर। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात डायरी के आखिर में लिखी ये लाइन थी, मेरे बेटे, अगर तू ही है जो इसे ढूंढ रहा है तो याद रख, ये खजाना सिर्फ उसी के लिए है जो इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। फैजान के हाथ कांपने लगे। बेटा, क्या ये मुझसे बात कर रहा है या किसी और से? डायरी के साथ रखी एक तस्वीर में एक आदमी की शक्ल थी,
उसका चेहरा कुछ हद तक फैजन के अब्बू से मिलता था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। उस रात वो नहीं सो सका। उसके सामने सिर्फ 3 चीजें थीं, एक अधूरा अतीत, एक रहस्यमयी खजाना और एक दिल जो अब भी अपनों को याद करता था। कराची के पुराने सुनसान और वीरान इलाकों में से एक था मंगो पीर। लोग यहां शाम के बाद जाने से कतराते थे। चारों तरफ फैली पहाड़ियां, खामोशी और पुराने जमाने की डरावनी कहानियां इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती थी। फैजान के हाथ में डायरियों से निकला वो पुराना नक्शा था जो उसे एक खास पहाड़ी की तरफ ले जा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ उम्मीद थी, शायद ये उसकी किस्मत का मोड़ हो, दूसरी तरफ डर, अगर ये सब झूठ निकला, अगर एक बार फिर उसका सपना बिखर गया तो। रास्ते में एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर उसने पानी पिया। उसी पल बचपन की यादें उसके जहन में कौंध गईं। अब्बू के साथ नमाज पढ़ना, अम्मी की प्यारी सी हंसी और वो काली रात जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अगर ये सपना भी झूठा निकला तो अब बचने को कुछ नहीं रहेगा, उसने खुद से कहा। शाम होने लगी थी जब वो उस खास पहाड़ी के पास पहुंचा। नक्शे के मुताबिक वहां एक पुरानी जमीन में दबी हुई पगडंडी थी जो अब झाड़ियों और मिट्टी से पूरी तरह छिप चुकी थी। फैजान ने धीरे धीरे झाड़ियां हटाई। तभी एक पत्थर हटा तो नीचे लकड़ी का कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई तहखाना हो। या अल्लाह, उसके होंठों से हल्की सी दुआ निकली। उसने लकड़ी हटाई तो नीचे अंधेरे में डूबी सीढ़ियां थीं। वो अपनी जेब से पुराना छोटा सा टॉर्च निकाल लाया जो कभी कभार से मिला था। उसने रोशनी की ओर नीचे उतरने लगा। तहखाने में घुसते ही ठंडक और एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। दीवारों पर कुछ पुरानी निशानियां थीं और कुछ अजनबी लिपि में लिखे शब्द। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। आखिरी कमरे में एक बड़ा सा संदूक पड़ा था और उस पर वही निशान जो उसे पहले भी मिला था, एक आंख और उसके चारों ओर तीर। उसने धीरे से संदूक खोला। सामने था सोने के सिक्के, बेशकीमती चीजें, पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं जिन पर वक्त की धूल जमी थी। लेकिन सबसे कीमती चीज थी एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, मेरे बेटे, अगर ये खजाना तुम्हारे हाथ लगा है तो समझ लो कि तुम्हारे अब्बू वो शख्स थे जिन्होंने इसे गलत हाथों से बचाया था। मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए छुपाया ताकि तुम इसे सही राह में इस्तेमाल करो। फैजान की आंखें भर आईं। अब्बू? लेकिन मैंने तो उन्हें जलते हुए देखा था फैक्ट्री में। चिट्ठी का दूसरा पन्ना उसी सवाल का जवाब दे रहा था। अगर वक्त मुझे मजबूर करेगा तो मैं अपना चेहरा छुपाकर इस दुनिया में लौटूंगा, शायद एक फकीर की तरह, शायद एक अजनबी बनकर। उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आया जो लाश फैक्ट्री में मिली थी, वो पूरी तरह जली हुई थी, पहचान के काबिल नहीं। क्या मुमकिन है? क्या उसके अब्बू अब भी जिंदा हों? उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, अब ये खजाना तुम्हारा नहीं है। फैजान ने पलट कर देखा। 2 साए, काले कपड़ों में, आंखों में नफरत की आग और हाथों में हथियार। हमें पता था कोई ना कोई एक दिन इस जगह तक पहुंच ही जाएगा, अब हमें इसे वापस लेना है। फैजान पीछे हट गया। वो निहत्था था, लेकिन फिर उसने उसी लकड़ी के बक्से से एक पुराना खंजर निकाला, सादा मगर धारदार। तुम ये खजाना नहीं ले जा सकते। मेरे बाप ने इसे चोरों से बचाया था और अब मैं भी बचाऊंगा। उसकी आवाज गूंज उठी। फिर शुरू हुई एक लड़ाई। अंधेरे तहखाने में सिर्फ टॉर्च की हल्की सी रोशनी थी और खंजर की चमक। एक वार ने फैजन के बाजू को जख्मी कर दिया, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार उसने एक हमलावर को गिरा दिया और दूसरा डरकर भाग गया। तहखाने में सिर्फ सांसों की आवाजें, खून की बू और जंग जीतने की खामोश खुशी बाकी रह गई। फैजान जख्मी था, लेकिन अब वो सिर्फ एक फकीर नहीं था, अब वो उम्मीद का रखवाला था। मंगो पीर के उस तहखाने से निकलते वक्त फैजान के हाथ जख्मी थे, मगर दिल में एक रोशनी जल उठी थी। उसने उस खजाने को न तो किसी को दिखाया न किसी को बताया। वो चुपचाप वापस सदर लौट आया, अपने पुराने कोने में जहां वो बरसों से कचरे के ढेर पर बैठा करता था। अब उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो दुनिया देख सकती,
मगर उसके दिल में सुकून था, सच था और उसके अब्बू का एक राज। मगर दुनिया कब चुप रहती है। अगले ही हफ्ते पुराने व्यापारी, सोने के सौदागर और कुछ रहस्यमयी चेहरे फैजान के आसपास मंडराने लगे। किसी ने खजाने की खुशबू सूंघ ली थी। कोई खरीदने आया, कोई लूटने, मगर फैजान ने किसी को पास नहीं आने दिया। और फिर एक दिन उसने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को न थी। उसने अपनी दौलत का आधा हिस्सा चुपके से बेच दिया और वो पैसा सदर की गलियों में रहने वाले बेघर लोगों, अनाथ बच्चों, बीमार बूढ़ों और भूखे फकीरों के लिए लगा दिया। कुछ ही दिनों में जहां उदासी और खामोशी थी, वहां अब स्कूल खुल गए, छोटे क्लिनिक बन गए और गरीबों के लिए खाने के ठेले लगने लगे। लोग हैरान थे, ये वही फकीर फैजान है, इसने हमारे लिए सब कुछ कैसे बदल दिया। हमजा, वही बच्चा जो रोज उसे रोटी दिया करता था, अब उसे चाचू बादशाह कहकर बुलाता। एक दिन हमजा ने भोलेपन से पूछा, चाचू, क्या आप सच में कोई बादशाह हो जो हमें सब कुछ दे रहे हो? फैजान की आंखें भीग गईं। नहीं बेटे, मैं सिर्फ वो इंसान हूं जिसे एक दिन किसी ने वक्त पर एक रोटी दी थी। अब मेरा वक्त है दूसरों को देने का। मगर जितनी दौलत बढ़ती गई, उतना ही फैजान का दिल भारी होता गया। वो लोग जो उसे हिकारत से देखते थे, अब हाजी साहब, चौधरी साहब कहकर बुलाते। वो लोग जो कभी उससे नजरें फेर लेते थे, अब झुकते थे, सलाम करते थे। मगर इन सब के बीच फैजान अकेला होता गया। कई बार उसने सोचा, काश मैं अपनी मां के लिए एक मजार बनवाऊं या अपने अब्बू की कब्र खोज सकूं। मगर अफसोस, ना मां का आखिरी निशान मिला, ना अब्बू की कोई कब्र। एक दिन उसने फिर से वो पुरानी डायरी खोली। कुछ और पन्ने बचे थे जो शायद उसने पहले कभी ना पढ़े थे। बेटे, याद रखना, दौलत तुम्हें ताकत दे सकती है, मगर सुकून सिर्फ सच्चाई से मिलता है। और कभी कभी सब कुछ देने के बाद भी इंसान अंदर से खाली रह जाता है। शायद तुम मेरे वो ख्वाब पूरे कर सको जो मैं अधूरे छोड़ गया था। फैजान के हाथ कांप उठे। उसे एहसास हुआ, दौलत बांटना आसान है, मगर अपने जख्मों को भरना बहुत मुश्किल। और फिर उसने एक अनोखा फैसला किया। अगली सुबह उसने अपने सारे कीमती सामान एक अनाम ट्रस्ट के नाम कर दिए, एक ऐसा संस्था जो हमेशा गरीबों के लिए काम करेगी, बिना किसी मालिक, बिना किसी नाम के। लोग चौंक उठे, मीडिया शोर मचाने लगा। कराची के गुमनाम अमीर का अनोखा फैसला। बेनाम बादशाह ने सारा खजाना दान कर दिया। क्या ये कोई शहजादा था या सच्चा वली? मगर फैजान ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो फिर से लौट गया, अपने पुराने कोने में, गुमनाम, खामोश, मगर दिल से हल्का। अगले दिन फैजान ने एक ऐलान किया। वो शख्स जो कल तक गुमनाम था, अब शहर के सामने आया। उसने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अब्बा का परिचय कराया और खजाने की सच्चाई सबको बता दी। मगर फैजान ने एक और चौंका देने वाला फैसला किया। उसने सरकार को वो बचा खुचा खजाना भी सौंप दिया, मगर एक शर्त पर। इस दौलत से सिर्फ उन बच्चों की मदद होगी जो कूड़े कचरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी आंखों में सपने हैं मगर हाथ खाली हैं। पूरा मुल्क फैजान की महानता पर हैरान था। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, कूड़े से उठा बादशाह, खुद भूखा रहा, औरों को खिलाता रहा। बाप बेटे का मिलन, दिल छू जाने वाली कहानी। फैजान ने अपने आखिरी दिन वहीं बिताने का फैसला किया जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। सदर की गलियां, फुटपाथ का वही कोना और वही सादा फकीराना लिबास। लोगों ने कहा, अब तुम बादशाह हो, महल खरीदो, दुनिया घूमो। मगर फैजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी जन्नत वो जगह है जहां एक बार एक बच्चे ने मुझे एक रोटी दी थी। एक दिन हमजा फिर आया। चाचू, अगर आपके पास सब कुछ था तो आप हमारे साथ ही क्यों रहे? फैजान ने उसे सीने से लगाया, क्योंकि बेटा, जिस दिल में मोहब्बत हो उसे महल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनों का साथ चाहिए। आसमान पर सूरज ढल रहा था, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। फैजान ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, अब्बा, अम्मी, हमने दुनिया को कुछ दे दिया, अब हम भी सुकून में हैं। एक रात वो पुरानी मस्जिद में बैठा था, अकेला, दुआ मांगते हुए। तभी एक झुर्रियों भरा हाथ
उसके कंधे पर आकर रखा। बेटे, तुमने वो सब किया जो मैं कभी ना कर सका। फैजान ने धीरे से पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, आंखों में नमी, चेहरे पर कुछ जानी पहचानी सी लकीरें। आप कौन हैं? मैं वो हूं जिसे तूने फैक्ट्री में जलता समझा था। मैं तेरा अब्बा हूं। फैजान। जारी है। रात की तारीकी में मस्जिद के साए तले वो लम्हा था जिसकी फैजन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसके सामने खड़ा था वो शख्स जिसे वो बरसों पहले आग में जलकर खत्म हुआ मान चुका था। उसका अब्बा। फैजान के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। ये मुमकिन नहीं। आप तो मर चुके थे। फैक्ट्री, आग। बूढ़े शख्स ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटे, मैं मरा नहीं था। उस रात जब फैक्ट्री में आग लगी, मैं पिछले दरवाजे से किसी तरह निकल आया, मगर मेरा चेहरा झुलस गया और मेरी पहचान मिट गई। पुलिस ने किसी और जली हुई लाश को मेरी लाश समझकर रिपोर्ट कर दिया। फैजान हैरत से देखता रहा। फिर आप कहां गए? क्यों कभी वापस नहीं आए? बूढ़े की आंखों में पश्चाताप था। मुझे लगा कि दुश्मन मेरी तलाश में है। जो खजाना मैंने छुपाया था वो हर हाल में चाहते थे। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, तुम्हारी अम्मी को, मगर जब मैं लौटा तुम दोनों जा चुके थे। अम्मी, वो तो मर चुकी थी। अब्बा सड़क पर भीख मांगते मांगते एक दिन गिर पड़ी और फिर कभी ना उठी। यह सुनकर बूढ़ा कांप गया। नहीं, वो जमीन पर बैठ गया, सर अपने हाथों में छुपा लिया। यह सब मेरी वजह से हुआ। फैजान ने उसका हाथ थामा। नहीं अब्बा, जो होना था हो गया, मगर आज आप मेरे सामने हैं, बस यही काफी है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बरसों की जुदाई आंखों से बहते आंसुओं में घुलती चली गई। मस्जिद की खामोश दीवारें इस रूहानी मिलन की गवाह बनी।